शांत महायज्ञ हमारे क्षेत्र में हो रहा है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और जैसा भी देखा जा सकता है, कल भी जैसा बताया गया कि अनुमानित 15,000 से ऊपर लोग कल यहाँ पे उन्होंने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। आज भी अनुमानित है कि 20,000 लगभग श्रद्धालु आज यहाँ दर्शन करेंगे। तो जो व्यवस्था है वो बहुत ही समिति द्वारा व्यवस्था बहुत ही सही तरह से की गई है। पार्किंग की पूरी व्यवस्था है, लोगों के आने जाने की व्यवस्था है, खान पान की व्यवस्था है। यहाँ तक कि रात में 2-3 बजे तक भी लोगों को खाना पीना जलपान सबकी व्यवस्था की गई है। लोगों के बैठने की, आने की समुचित सही व्यवस्था है और दर्शन के लिए भी जो क्रमबद्ध जो हमारी लाइन है वो सही तरह से चली हुई है। लोगों को संपूर्ण समय मिल रहा है और अच्छे दर्शन लोगों को हो रहे हैं। तो इस सब के लिए मैं समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्षेत्रवासियों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सभी के सहयोग से जो ये शांत महायज्ञ है ये संपन्न हो पा रहा है, ये बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। तो सभी क्षेत्रवासियों को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान महाराज जी सब पर कृपा बनाए रखें। सर, इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुँचे हैं, दूर दराज से, प्रदेश सहित बाहरी राज्यों से भी पहुँचे हुए हैं, और उसके बाद भी लोगों की आस्था और धार्मिक के प्रति लोगों को जो शांति बनी हुई है, उस बारे में यहाँ के लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ यही कहना चाहेंगे, परिवर्तन लगा आपको? दो चीज़ें हैं। एक तो जो कृपा है वो तो लोगों पर है ही, उस कृपा की वजह से दूसरा जो लोगों में जो भाव है, आस्था का जो भाव है, उस शांति का भाव है, उससे यहाँ पर जैसे भी देख सकते हैं सब चीज़ बहुत व्यवस्थित है। वो कोई बाहरी व्यवस्था की अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि खुद ही स्वयं से लोग अंदर से बहुत ज़्यादा व्यवस्थित हैं और जो कृपा है वो लोगों पर बरस रही है और जो शांति है, शांति लोगों ने खुद ही स्थापित की हुई है। तो जो ये शांत महायज्ञ का जो पूरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो शांति महायज्ञ है, सही में ये बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया जा रहा है। ठीक सर, आप क्या कहेंगे? एसडीएम साहब पहुंचे हुए हैं, इनकी ओर से जो आपने मांगे की थी, पुलिस प्रोटेक्शन है, स्वास्थ्य को लेकर के, अग्निशमन विभाग है, सड़कें, जहां आप कह रहे थे कि यहाँ एक सड़क भी नहीं थी पहले, 4 सड़कें बन चुकी है, तो इस बारे में आप क्या इनका आभार? जी, मैं संतराम चौहान यहाँ का मुख्य सलाहकार हूँ। यहाँ पे हम प्रशासन से मिले और जो यहाँ इन्होंने सेवाएँ दी है, यहाँ पे चाहे ट्रैफिक की रही है, चाहे और व्यवस्था में, सड़क कनेक्टिविटी में भी, और जिसमें कि सभी लोगों ने, मशीनें जितनी भी आई है, हमारे लोकल लोगों ने यहाँ पे चारों तरफ से कनेक्टिविटी कर दी है। यहाँ पे पहले कनेक्टिविटी नहीं थी, जिस कारण यहाँ पे बहुत कम लोग आते थे। और इस क्षेत्र में ये पहला मंदिर है जहाँ दोनों महाराज जी, हमारे शिवगुरु महाराज जी और विजट महाराज जी एक ही मंदिर में स्थापित है। और यहाँ का पुराना इतिहास है कि यहाँ बहुत पहले से ही यहाँ पे जो ये विजट महाराज जी की लाना के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे ये विजट महाराज का लाना जाना जाता है। यहाँ पे हमारी विजट महाराज जी की बकरियाँ आती है, 6 महीने यहाँ रहती है और हमें भी नहीं पता, सदियों से रहती है। थोड़ा बीच में डिस्प्यूट हुआ था लेकिन वो वापस ठीक हो गया था। और 6 महीने तक बकरियाँ रहती है, उनका खाना पीना सारा लंगर की ओर से होता है जितना भी उनका, और 6 महीने में गर्मियों में वापस सराह चली जाती है। तो ये कंटिन्यू जो है। और बीच में अभी भी आपने जो बकरवाड़े का, जहाँ पे एक हमने अभी उसको हटाया नहीं है, जहाँ पे उनका एक किस्म से रसोई कहेंगे या धुना तो नहीं कह पाए, धुना तो उनका अंदर है, वो रसोई भी जब वो यहाँ से छोड़ के जाते थे तो 6 महीने बाद जब लौट के आते थे, बड़ा ही ऐतिहासिक वो था कि वो 6 महीने के बाद उनको उसमें वैसी ही आग मिलती थी, जला हुआ होता था। एक यहाँ ये विचित्र जो मैं कहूँगा इनका अपर माया थी। और यहाँ जो अब यहाँ पे जो ये शांत महापर्व हुआ, इसमें एसडीएम महोदय की, तहसीलदार महोदय की, पुलिस विभाग की, और खासकर हमारे जो यहाँ के एक्स सर्विसमैन हैं, जिसके कि हमने कमांड दी है, श्याम सिंह जी रिटायर फौजी हैं, तोमर जी, उन्होंने इतनी व्यवस्था बनाई है कि कोई भी गाड़ी बीच में से क्रॉस नहीं हो रही है, ना ही कोई व्यवस्था में कोई प्रावधान आ रहा है। और इसी के साथ मैं सभी का, श्रद्धालुओं का भी धन्यवाद करूँगा कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे शांति बनाई रखी। जय श्री महाराज, जय विष्णु महाराज।